नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में मैं आप लोगों को कुर्मी समुदाय से रिलेटेड मेरी से जितनी जानकारी हो पाएगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। साथ ही साथ झारखंड के भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति की जानकारी भी देता रहूंगा, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, इसलिए मेरा ज्यादातर फोकस झारखंड पे रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्तमान झारखंड के सबसे शिखर और दिग्गज नेता कुर्मी समुदाय के रामटहल चौधरी जी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने फेसबुक बाबा, गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा और मेरे बहुत सारे रांची के दोस्त हैं जिसकी मदद ली, और उनके एनालिसिस के बाद मैंने इस वीडियो पे एक छोटा सा निचोड़ आप लोगों को देने का प्रयत्न किया। फिर भी मेरे को लगता है कि मैंने इसमें बहुत कुछ मिसिंग की है। तो जो भी बंधुओं को पता हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, आप उसमें भी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग रामटहल चौधरी जी की एक छोटी सी जीवनी। दोस्तों, रामटहल चौधरी जी 23 साल तक पंचायत समिति प्रमुख रहे, 2 बार तक कांके विधानसभा से विधायक रहे और 5 बार रांची लोकसभा से सांसद रहे। आप सोच सकते हैं उनकी राजनीतिक सफर कैसी रही। दोस्तों, रामटहल चौधरी जी का जन्म 1 जनवरी 1942 को औरमांझी गांव में हुआ। औरमांझी एक छोटा सा गांव है, रांची से कुछ किलोमीटर दूर है। आप दोस्तों 1 जनवरी को कोई भी रांची का न्यूज़पेपर या न्यूज खोलते ना तो केवल रामटहल चौधरी जी का ही आपको चर्चा दिखता। तो आप उनकी लोकप्रियता को इसी आधार पर अनुमानित कर सकते हैं कि आज भी रामटहल चौधरी की लोकप्रियता इतनी चरम पर है जिसकी हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, रामटहल चौधरी जी का पिताजी का नाम दशरथ चौधरी था, जो पैसे से किसान थे, और हमारे अधिकांश कुर्मी परिवार सब किसान ही होते हैं। पर ये जो पद्धति है हमारी, उसे हम लोग को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की जो वर्तमान गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो पूरे के पूरे बिजनेस पे डिपेंडेंट है। चाहे वो अडानी, बिरला, अंबानी, वो पूरा के पूरा साला बनिया सरकार है, और उन्हें केवल बिजनेस से मतलब है, उन्हें खेती उती से मतलब नहीं है। ये झूठ का जो ड्रामा करता है ना, अभी देख रहे हैं खेती के लिए किसान लोग कितने आंदोलन करते हैं एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एक सपोर्ट प्राइस था किसान के पास, वो भी हटा दिया जा रहा है। हालांकि ये सब टॉपिक पे मैं कभी और बात करूंगा, और ये मेरा चैनल राजनीतिक चैनल नहीं है। मैं अपना इस चैनल पर कुर्मी समुदाय को प्रमोट करना चाहता हूँ। छोड़िए, इस टॉपिक पे कभी और बात किया जाए। दोस्तों, रामटहल चौधरी जी की माता का नाम जानकी देवी था, जो पेशे से गृहस्थी का काम करती थी। दोस्तों, रामटहल चौधरी बचपन से ही बहुत मददगार और मिलनसार व्यक्ति थे। सामाजिक कार्य और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने में उन्हें बहुत रुचि थी। शायद इसी वजह से पढ़ाई में थोड़ी बहुत कम रुचि थी, पर सोशल वर्क, इवेंट लीडिंग, पॉलिटिक्स और डिबेट में तो सबसे आगे रहते हैं। आज भी उनका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा डिबेट में भाग लेने वाले नेता अभी फिलहाल रामटहल चौधरी जी है। कि इतने भी, पर अभी थोड़ा सा उम्र हो गया है, उस स्तर पे बोल नहीं पाते हैं, पर रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है। वैसे भी दोस्तों, उन दिनों कुर्मियों में पढ़ने की ललक बहुत कम थी, इसलिए रामटहल चौधरी जी 10th की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1967 और 1969 के बीच में विनोद बाबू ने अपना एक स्वजातीय संगठन बनाया था, शिवाजी संगठन, शिवाजी समाज। उसमें जुड़ गए और सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक कुरीतियां, अशिक्षा, पिछड़ापन, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा के विरोध अपनी जंग छेड़ दी, और जो जंग आज भी जारी है। अभी तो वर्तमान वो कुर्मी महासभा के संरक्षक के तौर पर है, और कुर्मी समुदाय की जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। दोस्तों, उसी वर्ष 1967 ईस्वी में पंचायत समिति का चुनाव भी लड़े और जीते भी। ये उनका पहला चुनाव था, और पहले चुनाव में जीतकर वो पंचायत समिति प्रमुख बने। आपको पता है दोस्तों कि पंचायत समिति प्रमुख क्या होती है। तो ऐसे उनका राजनीतिक सफर बढ़ता गया, और अपने आइडियोलॉजी शिवाजी महाराज के मार्ग पर चलने की आजीवन संकल्प लेकर उन्होंने गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने लगे, और अपने विचार आदर्श के अनुरूप 1968 ईस्वी में भारतीय जनसंघ पार्टी से जुड़कर स्वच्छ, सुथरी, साफ, सक्रिय राजनीति में भागीदार बने। एक तरफ शिवाजी समाज चल रहा था और दूसरी तरफ भारतीय जनसंघ पार्टी। दोस्तों, ये दोनों एक साथ परफेक्ट बैलेंसिंग के तहत चलते हुए उन्होंने अपना राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया।
शिवाजी महाराज और भारतीय जनसंघ पार्टी की विचारधारा से हम सब वाकिफ ही हैं, तो इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि रामटहल चौधरी जी किस विचार को फॉलो करते थे। और शायद इन्हीं विचारधाराओं के कारण 2019 में उन्हें लोकसभा टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, जबकि कांग्रेस ने उन्हें खुला ऑफर दिया था कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, मैं आपको एक बड़ा सा पद दूंगा। क्योंकि कांग्रेस का जो अभी प्रभारी है ना, मतलब प्रदेश अध्यक्ष जो है, वो अपना कुर्मी समुदाय से है। और आज जो रांची में जेएमएम या कांग्रेस की सरकार बनी है ना, तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो यूपी के कुर्मी है, तो उसके बारे में कभी और से चर्चा करूंगा, है ना। पर कहते हैं ना, किसी आदमी का सब कुछ खरीदा या बेचा जा सकता है, पर आदर्श और विचार नहीं। जिस पार्टी को 51 वर्ष तक सेवा दी, जिस पार्टी को 2 सीट से 300 सीट तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसे एक झटके में छोड़ पाना वाकई रामटहल चौधरी जी का लिए बहुत दर्दनीय स्थिति था। इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़े, पर किसी लिबरल या वामपंथी संगठन में नहीं गए। पर दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय रामटहल चौधरी जी का घर वापसी हो और उनके कद की भांति उसे उचित ओहदा और सम्मान मिले, क्योंकि कुर्मियों को पद की कभी लालसा नहीं रही, बस उसे उचित सम्मान मिले, यही काफी है। यदि कुर्मियों में ना दोस्तों पद की लालसा होती, तो मात्र एक सीट या एक वोट लाने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं होता। हमारा इतिहास रहा है त्याग, एकता और बलिदान और निस्वार्थ दान। लेकिन वर्तमान जो अभी स्थिति चल रही है बनियान लोग की, वो लोग दान भी करते हैं ना, तो पहले अपना प्रॉफिट देखते हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं हमारे मुकेश अंबानी जी, पहले 6 महीना में हम लोग को लत लगाई, जैसे ड्रग्स की लत होती है ना जियो की, वैसे ड्रग्स की लत लगाई। और उसके बाद एक ही बार में 400 का रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद ही पहले तो 10 रुपया का टॉक टाइम करके हम लोग 1 महीना बिता लेते थे, पर अब हमारा माइंड सेट ऐसा हो गया कि हम लोग को 400 रुपया कहीं ना कहीं से रिचार्ज करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं ना, इसी को कहते हैं हम लोग परफेक्ट बैलेंसिंग के तहत देश को बेचना। हालांकि मैं मोदी गवर्नमेंट के विपक्ष में नहीं हूँ, फिर भी जो गलत है उसे बोलना ही पड़ेगा। इसलिए ना दोस्तों, हम लोग अपने त्याग और एकता, बलिदान और निस्वार्थ दान के लिए जाने जाते हैं, और इसलिए हम अखंड भारत निर्माता बने, पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। आपको पता है ही कि हमारे लौह पुरुष, हमारे सरदार प्रधानमंत्री बन सकते थे, किसी में औकात नहीं थी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने से रोक पाने में, लेकिन उन्होंने अपने देश को अखंडित करने के लिए अपना प्राइम मिनिस्टर पद त्याग दिया। क्या ये कोई गलत तो बात है नहीं? फिर भी आपको लगे कि कुर्मी लोग स्वार्थी है तो अलग मैटर है। क्या छोड़िए, सरदार पटेल ना अड़े और ना ही डरे, भारत माता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए। इन्हीं के खून के तो हैं हमारे आदरणीय रामटहल चौधरी जी, तो कैसे उनमें ज्यादा परिवर्तन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं रामटहल चौधरी जी के बारे में। दोस्तों, अब रामटहल चौधरी अपने सक्रिय राजनीति और लोकप्रियता के वजह से 1969 में बिहार विधानसभा के लिए भारतीय जनसंघ पार्टी या भारतीय जनसंघ पार्टी ही थी ने कांके विधानसभा से रामटहल चौधरी जी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, और 1969 से 1977 तक लगातार 2 बार विधायक रहे और सार्वजनिक उपकरणों और सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव जीतने का सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी सिलसिले में 1977 में वो एक बार फिर पंचायत समिति का चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बिल्ड 20 वर्षों तक पंचायत समिति प्रमुख उपलब्धियां का दौर जारी था। संकल्प और स्वाभिमान चट्टानों की भांति अडिग था। एक तरफ झारखंड राज्य के मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में विनोद बाबू के साथ मिलकर उग्र आंदोलन, और दूसरी तरफ 1988 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व। आप इसे इत्तेफाक कहें या भारतीय जनता पार्टी की नजर, जो आपको समझ में आए।
आखिर भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में अपने पैर गाड़ने थे तो रामटहल चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में रांची लोकसभा सीट से 10वीं लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और वह चुनाव लड़े। जनता दल के अवधेश कुमार को हराकर कोयला मंत्रालय समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, अनुमान समिति और कृषि संबंधी समिति के अस्थायी सदस्य भी बने। राजनीति का यह दौर जारी था। झारखंड अलग राज्य का सपना पूरा होने वाला था। झारखंड के दोनों आंदोलनकारी नेता एक साथ लोकसभा पहुंचे थे और अलग झारखंड की मांग लोकसभा में गूंज रही थी। पर लोकसभा पहुंचने के 6 महीना बाद विनोद बाबू हमारे बीच ना रहे। बहुत दुखदाई दिन था और विनोद बाबू के गुजर जाने के बाद झारखंड पूरा रूप से मौन हो गया। अलग झारखंड की मांग धीमी पड़ गई। फिर भी रामटहल चौधरी, शैलेंद्र महतो, टेकलाल महतो, सुदेश महतो, बागुन सुखबरई, एके राय, लाल रणविजय नाथ सहदेव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी सिंह और बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं ने अलग झारखंड राज्य के विनोद बाबू के सपने को पूरा किया। उसके बाद दोस्तों 1996 से 1999 के बीच लोकसभा के 3 चुनाव लड़े और तीनों जीते। 1996 से 1998 में कांग्रेस के उम्मीदवार केशव कुमार महतो को हराकर परामर्शदात्री समिति के सदस्य और कोयला मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, पर्यटन समिति के अस्थायी सदस्य की भागीदारी निभाई। गद्दारी का दौर जारी था। कांग्रेस की पीठ पीछे छुरे भूकने की आदत जगजाहिर थी। इसी वजह से अटल जी की सरकार कई बार गिर चुकी थी। उनकी सरकार को कई बार खरीदा गया, तोड़ा गया गठबंधन की सरकार को और बेचा गया। इसमें कांग्रेस का बढ़ चढ़ का हाथ रहा। मायावती बहुत बार सरकार गिराती है, फिर शामिल होती है, फिर सरकार बनाती है। तो यही दौर चालू रहा। पर इसी दौर में सन 2000 ईस्वी को हमारे लिए बहुत बड़ा दिन आया। आदरणीय अटल जी ने झारखंड अलग राज्य के मांग को मानते हुए झारखंड को बिहार से अलग कर अलग झारखंड का दर्जा दे दिया। अस्पष्ट बहुमत होने के कारण अटल जी की सरकार 3 बार गिर चुकी थी। इसका कारण मालूम है मित्र? परमाणु प्रशिक्षण, स्वदेशी अभियान, कारगिल युद्ध और भारत के बढ़ते हुए कदम। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक कदम थे जिससे वेस्टर्न कंट्री, हमारे कांग्रेस, मायावती, लालटेन, लिबरल और हमारे क्रिश्चियनिटी विचारधारा वाले लोग परेशान थे। उन्हें यह डर सता रहा था कि भारत में जिस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है तो फिर अपने वेस्टर्न विचारधारा या पश्चिमी सभ्यता की विचारधाराओं का क्या होगा। ऐसी बहुत सारी डर थी। इस वजह से अटल जी की सरकार को बार बार गिराया जा रहा था और अटल जी की सरकार 3 बार गिर चुकी थी। छोड़िए दोस्तों, अटल जी की व्यक्तित्व और कार्यशैली को बता पाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर फिर भी किसी को जानने की इच्छा हो तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं अटल जी पर एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी फिलहाल मैं रामटहल चौधरी पर ही रहता हूँ। दोस्तों, सन 1999 के लोकसभा चुनाव में रामटहल चौधरी फिर एक बार चुनाव जीते और अटल जी की गठबंधन की सरकार में कृषि संबंधी समिति के अस्थायी सदस्य बने। फिर आया मतलब और सेल्फनेस का वह दौर जब अटल जी की सरकार झारखंड की सारी मांग को मान चुकी थी और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दे चुकी थी। इसलिए 2004 और 2009 को रामटहल चौधरी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ सत्ता से बाहर हो गई और 37 साल तक अजय रहने वाले रामटहल चौधरी 14वीं और 15वीं लोकसभा चुनाव कांग्रेसी उम्मीदवार सुबोधकांत सराय से हार चुके थे। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद 2014 को मोदी जी की लहर कहिए या रामटहल चौधरी जी का संघर्ष 17वीं लोकसभा चुनाव जीतकर फिर एक बार पार्लियामेंट पहुंचे और मोदी गवर्नमेंट में पंचायती राज विषय समिति के अस्थायी सदस्य बने। फिर 2019 को लोकसभा चुनाव के टिकट न मिलने के कारण 52 साल तक जनसंघ और बीजेपी के साथ रहे रामटहल चौधरी ने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। हालांकि इस चुनाव में रामटहल चौधरी संजय सेठ से हार गए, लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी को विधानसभा में उठाना पड़ गया। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और कुर्मी समुदाय और बीजेपी का सबसे बड़ा दिग्गज नेता बीजेपी में ना रहा। हालांकि बहुत सारे न्यूज़पेपर और एनालिसिस से पता चला है कि रामटहल चौधरी जी को हराने में और बीजेपी से बाहर करने में किसी अपने का ही हाथ है।
माना यह भी जाता है कि रामटहल चौधरी जी को बीजेपी का टिकट ना मिलने का एक और कारण था। वो कारण था अपना जातिगत राजनीति और आरक्षण पे तीखे जोर। शायद इसलिए बीजेपी को अपने विचारधाराओं के अनुरूप ये सब ठीक ना लगा और बीजेपी ने रामटहल चौधरी जी के टिकट को काटकर संजय सेठ को दे दी। पर जातीयता के लिए लड़ने वाले और आरक्षण के लिए लड़ने वाले रामटहल चौधरी जी को हमारे समुदाय और आदिवासियों ने बहुत बढ़िया तोहफा दिया। ये तो आप लोगों को भी मालूम है कि रांची में सबसे अधिक जनसंख्या में आदिवासी और कुर्मी ही पाए जाते हैं। फिर आरक्षण और जातीयता के ठेकेदार वोट देते वक्त हमारे समुदाय के लोग कहाँ जाते हैं, हमारे समाज के ठेकेदार कहाँ जाते हैं जो हमें जातीयता का पाठ पढ़ाते हैं। आखिर हमारे समाज के नेता कैसे हार जाते हैं, इसका आज तक मुझे विश्लेषण न मिला। आज तक हमारे विनोद बाबू का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जितना चुनाव जीते नहीं उतना चुनाव वो हारे, पर वो हमेशा समुदाय के साथ खड़े रहे। अच्छे भले तो थे ही किसी पार्टी में, क्या जरूरत थी हमारे लिए लड़ने के लिए। राज्यसभा सीट ऑफर तो मिला था, राज्यसभा पहुंचकर अपनी साख और सुथरी जिंदगी जीते। पर रामटहल चौधरी जी अपने समुदाय से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने इसीलिए कुर्मी और राज्यसभा सीट के लिए अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा। जागो हमारे रांचियों के कुर्मियों, 3 बार संसद हरा चुके हो इतने बड़े दिग्गज नेताओं को। हमें कुर्मियों की साख भी बचानी है और सभी पार्टियों में उचित सम्मान भी लेना है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी क्षेत्रीय दल हो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में हमें उचित ओहदा मिली है तो इसीलिए कांग्रेस जीती है। ये तो हुई दोस्तों उनकी राजनीतिक सफर की बात, पर वे विनोद बाबू के सपने को पूरे करने के लिए संकल्पित है और इसलिए उन्होंने विनोद बाबू के वह छोटा सा विचार, छोटा सा अभियान पढ़ो और लड़ो को आगे बढ़ाते हुए रांची में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले, जिसमें दोस्तों अपना रामटहल चौधरी हाई स्कूल हो गया, रामटहल चौधरी कॉलेज हो गया, रामटहल चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, रामटहल चौधरी बीएड कॉलेज हो गया और अभी रामटहल चौधरी मेडिकल कॉलेज की भी बात की जा रही है और बहुत सारे स्कूल और संस्थान भी खोले। दोस्तों रांची में इनके नाम से बहुत सारे इंस्टीट्यूट और संस्थान आपको मिलेंगे। आप जिधर भी जाइए, बूटी मोड़ या कांके रोड किधर भी जाइए, आपको इनके नाम से बहुत सारे संस्थान दिखेंगे। आदरणीय रामटहल चौधरी जी को हम और हमारा समुदाय बहुत आदर और सम्मान करता है और इसीलिए रामटहल चौधरी जी का स्कूल केवल रांची में ना होकर पूरे झारखंड के हर एक जिले में होना चाहिए, जिसमें कुर्मी समुदाय के लिए विशेष छूट और लाभ होनी चाहिए। अगर संभव हो तो गरीब कुर्मी छात्रों के लिए फ्री प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था कर दी जाए ताकि वो आने वाले समय में हमारे समुदाय के लोगों को अपना द्वितीय विनोद बाबू के रूप में देख पाए। जय कुर्मित्व, जय शिवाजी, विनोद बाबू अमर रहे। अगर मित्रों आप कुर्मी हैं और आपको अपने कुर्मी होने पर गर्व हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अधिकांश कुर्मी भाई आज भी रामटहल चौधरी जी को फॉरवर्ड कास्ट का समझते हैं। मुझे खुद 2018 तक ये नहीं पता था कि रामटहल चौधरी जी कुर्मी और हमारे समुदाय से हैं। इसलिए वीडियो को अंधाधुंध शेयर करें और कुछ बताने या कुछ छूट गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय कुर्मित्व।